अरविंद केजरीवाल जी, आप अपना ही रोल नहीं निभा पाए। शिक्षा के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना और उन्हें एक बेसिक ज्ञान नहीं है। लगातार उनके ऊपर शराब के घोटालों में उनके सारे बड़े से बड़े लीडर सभी जेल में पहुंच गए। सनातन से, रामायण से, राम जी से, सीता जी से कोई मतलब नहीं है। उनकी प्रवृत्ति भी रावणी है। 10 साल में आपने दिल्ली की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रावण का रोल तो आप निभा रहे हैं। रावण का मुद्दा अगर किसी ने बनाया तो अरविंद केजरीवाल ने बनाया। वो चुनावी हिंदू हैं, हम ओरिजिनल प्रिंट हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद को पढ़ा लिखा व्यक्ति होने का हमेशा दावा करते हैं। उनका ज्ञान भारत के उन चरित्रों के प्रति जो हमारे लिए बहुत माननीय सम्मानीय है कितना है, और उनके जीवन के जो संघर्ष है उसकी ढंग से इनको पता भी नहीं है कि कौन किस रोल में था। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप अपना ही रोल नहीं निभा पाए। दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया। आप कह रहे हैं कि मेरा परिवार है, तो इस परिवार ने भरोसा करके आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, और 10 साल में आपने दिल्ली की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो रावण का रोल तो आप निभा रहे हैं जब आप दिल्ली को पीछे पहुंचाने का काम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता के साथ भावनात्मक मजाक भी कर रहे हैं। दिल्ली राजधानी में एक ऐसा वर्ग है जो आज तरक्की की राह पर बहुत तेजी से आगे चलने को तैयार है, और उसमें युवा में जो हमारे विद्यार्थी आते हैं वो विशेष रूप से आते हैं। तो आज हमारे मैनिफेस्टो में केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की ये एजुकेशन, यानी उनका कॉलेज में भी कोई फीस नहीं लगेगी, ये आज भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आया है। और जो हमारे परिवार के साथी हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो श्रमिक हैं, उनके बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। जो हमारे SC कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और इसके साथ ही ऑटो वाले दिन रात जब सड़क पर रहते हैं तो उनकी जान का खतरा होता है, तो उनके लिए जीवन बीमा और ये सब योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। इन लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने हमेशा इनका फायदा लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज इनके लिए जो स्कीम लेकर आई है वो पहली कैबिनेट में पास करके इनको इन सुविधाओं का फायदा मिलेगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये बोलते रहे कि हमारा शिक्षा का मॉडल इतना वर्ल्ड क्लास है। आपने उनका शिक्षा का 3rd क्लास मॉडल देखा। बात रावण की नहीं है, बात ये है कि अपने आप को दिल्ली का मालिक बोलना, शिक्षा के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना और उन्हें एक बेसिक ज्ञान नहीं है। वो क्या बच्चों को प्रेरणा देंगे, क्या बच्चों को सिखाएंगे। रावण का मुद्दा अगर किसी ने बनाया तो अरविंद केजरीवाल ने बनाया। तो हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल को कहना चाहता हूं कि भाई, दिल्ली में 10 साल में क्या विकास किया उसके बारे में बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले उसको प्लान करती है कि जो हमारा संकल्प होगा वो हम चरितार्थ कर पाएं। इसके लिए उसकी प्लानिंग, बजटरी प्रोविजंस के बारे में विचार करना और उसके बाद उसकी घोषणा करना, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए माताओं बहनों के लिए 2500 रुपए, गर्भवती बहनों के लिए 21,000 रुपए, गैस के सिलेंडर 500 रुपए का, होली दिवाली पर मुफ्त में सिलेंडर, और जो आज की भी जो संकल्प लिए गए हैं, घोषणा किए गए हैं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विशेष तौर से उनकी शिक्षा को लेकर के, क्योंकि केजरीवाल साहब को करना चाहिए था, उनके शिक्षा के मॉडल में होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। वो ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई बहन जिन लोगों ने इनकी सरकार बनाई थी उनके बारे में इन्होंने किया क्या? हम उनका एक वेलफेयर बोर्ड बनाने वाले हैं। अगर भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका दुर्घटना का 5 लाख का बीमा है, जीवन बीमा 10 लाख का है। तो ये सब चीजें हम एक कंसोलिडेटेड दिल्ली की जनता के लिए लेकर के आए। जिस प्रकार से जिन नीतियों को लेकर हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, हमें बहुत ही निराशा हुई, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के मामले खुलते जा रहे हैं, दिल्ली जो देश की राजधानी है, गंदगी के ढेर, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि 1 साल में हम जो कूड़े के पहाड़ है वो साफ कर देंगे, हम यमुना साफ कर देंगे, बहुत सारे वादे जो किए, लेकिन वो हुआ क्या? लगातार उनके ऊपर शराब के घोटालों में उनके सारे बड़े से बड़े लीडर सभी जेल में पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और
दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको इन्होंने नर्क बना दिया है। हम चाहते हैं कि हम अपने दिल्ली को बहुत खूबसूरत शहर बनाएं। दिल्ली को जो इन्होंने कहा था कि हम कूड़ा मुक्त बनाएंगे, गड्ढा मुक्त बनाएंगे, आज आप देखें तो गलियों में बहुत बुरे हालात हैं। तो हम चाहते हैं कि हमने सोचा था कि एमसीडी में अगर ये इनकी पार्टी आएगी तो दिल्ली सरकार में भी ये है तो बहुत बेहतरीन काम होगा, लेकिन बड़ी निराशा हुई कि न सिर्फ एमसीडी में बल्कि दिल्ली सरकार में भी जो विभाग है, चाहे हम जल बोर्ड की बात करें या दूसरे विभागों की, वहां भी कुछ काम नहीं हो पा रहा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र को, अपनी दिल्ली को बेहतर बनाएं। हमारे विधायक जी अजय महावर जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, तो हम चाहते हैं कि हम मिलकर काम करें ताकि और बेहतर हम अपने क्षेत्र के लिए काम कर पाए। देखिए, वो चुनावी हिंदू हैं जिन्हें सामान्य ज्ञान नहीं है। 5वीं क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो बता देगा कि राम जी तो मारीच के पीछे गए थे जो मृग बन गया था सोने को खा लोड़ करके, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि रावण बन गया मृग। उन्होंने कहा कि राम जी तो भोजन इकट्ठा करने गए थे। तो इतनी सामान्य ज्ञान भी इनको नहीं है। पढ़े लिखे IAS ऑफिसर हैं। अब जब अपनी ही बात के दलदल में फंस गए हैं तो उससे बचने के लिए वो जितने हाथ पांव मारते हैं वो दलदल में फंस चुके हैं। उनका सामान्य ज्ञान हिंदू सनातन के प्रति कितना है वो जग जाहिर हो गया है, और इसीलिए हम उन्हें कहते हैं वो चुनावी हिंदू हैं। हम ओरिजिनल प्रिंट हैं, और हमारे 5वीं क्लास के बच्चे से पूछेंगे तो वो राम के बारे में और रामायण के बारे में सारी बातें सही सही बता देगा। देखो, अरविंद केजरीवाल को जब रामचरितमानस की भी जानकारी नहीं है, रामायण की इतनी बड़ी कहानी कि मारीच सोने का मृग बन करके आया सीता हरण के लिए, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि रावण आया मृग बन के, सोने का मृग बन के रावण आया या फिर मारीच आया, जिसको इतनी जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं कि उनका सनातन से, रामायण से, राम जी से, सीता जी से कोई मतलब नहीं है। उनकी प्रवृत्ति भी रावणी है और उनका ज्ञान भी आज दिख गया है कि ऐसा मूर्खता भरा बात और दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि उन्होंने ये तो कहा ही कि सोने का मृग बन के रावण आया, ये तो उनकी अज्ञानता है, लेकिन दूसरी लाइन उन्होंने सीता जी का अपमान किया है। वो कहते हैं सीता जी ने हिरण लाने के लिए लक्ष्मण जी को भेज दिया। मूर्ख अरविंद, आप सीता माता का अपमान कर रहे हो। सीता जी ने अपनी सुरक्षा, जो लक्ष्मण के रूप में खड़ी थी, राम की सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा तक छोड़ दी। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण राम की चिंता करो आप। और अरविंद केजरीवाल माता सीता पे आरोप लगाते हैं कि वो हिरण के लिए लक्ष्मण को भेजा। मनीष सिसोदिया जी को मैं एक फ्री की सलाह देना चाहता हूं, जल्दी से अरविंद केजरीवाल के इस बयान का खंडन कर दीजिए।